छोटी लिली रैबिट के फर इतने सॉफ्ट और वाइट थे। उसकी मूंछें विस्कर्स हमेशा हिलती रहती थीं और उसके कान लंबे गुलाबी किनारे वाले थे। आज सुबह सन बहुत तेजी से शाइन कर रहा था। लिली एक ग्रीन मेडो में खुशी खुशी हॉप कर रही थी। उसने मीठी क्लोवर खाई और पीले पंखों वाली बटरफ्लाइज का पीछा किया। हवा वार्म थी और ऊंचे पेड़ों पर बर्ड्स खुशी भरे गाने गा रही थी। लिली को लगा कि ये प्ले करने के लिए एक परफेक्ट दिन है। उसे कोई केयर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बहुत स्मॉल रैबिट थी, अपने छोटे पॉज में जॉय और बाउंस से भरी हुई। उसे ये बड़ी वाइड दुनिया बहुत पसंद थी। सडनली नीले आसमान में एक छोटा सा ग्रे क्लाउड दिखाई दिया। फिर एक और क्लाउड आया और फिर एक और। जल्द ही बड़ा ब्राइट सन छिप गया। बर्ड्स ने एकदम अचानक गाना बंद कर दिया। हल्की सी ब्रीज ओक ट्रीज के पत्तों को सरसराने लगी। लिली ने अपनी नाक सिकोड़ी और अपनी गोल क्यूरियस आंखों से ऊपर देखा। वो सोचने लगी कि सनशाइन कहाँ चली गई। मेडो अब उतना चीयरफुल नहीं लग रहा था। ये अभी भी एक अच्छी जगह थी, लेकिन कुछ बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि सन जल्द ही वापस आएगा, उसके सॉफ्ट फर को वार्म करने के लिए। फिर रेन की एक छोटी सी ड्रॉप ठीक लिली की नोज पर गिरी। ब्लिप! उसने सरप्राइज में अपनी विस्कर्स हिलाई। एक और ड्रॉप गिरी और फिर एक और। पहले तो लिली को यह थोड़ा फनी लगा। उसने पहले कभी प्रॉपर रेन शॉवर नहीं देखा था। वो पास में ही एक बहुत बड़े डॉक लीफ के नीचे हॉप कर गई। उसने सोचा वो लीफ एक बड़े ग्रीन अम्ब्रेला जैसा था। उसने उसके किनारे से बाहर पीक किया। रेन उसके चारों ओर हल्की पैटरिंग साउंड्स कर रही थी। ये छोटी रैबिट के लिए एक न्यू साउंड थी। एक पल के लिए उसे काफी स्नग महसूस हुआ, लेकिन रेन नहीं रुकी। ओ डियर, नहीं, ये और हार्डर होती गई। छोटी ड्रॉप्स अब बड़ी हेवी ड्रॉप्स बन गईं। विंड अब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर चलने लगी थी। इससे बड़ा डॉक लीफ फ्लैप करने और स्वे करने लगा। जल्द ही वो लीफ लिली को बिल्कुल भी ड्राई नहीं रख पा रहा था। वाटर उसके फर पर टपक रहा था, जिससे उसे शिवर हो रहा था। उसके पॉज के नीचे की ग्राउंड गीली और मडी हो गई। लिली को अब थोड़ा थोड़ा फ्राइटेंड महसूस होने लगा था। ये सुबह की जेंटल ड्यू जैसा नहीं था। ये एक रियल स्टॉर्म था और वो बिल्कुल अकेली थी। लिली को पता था कि वो उस फड़फड़ाते पत्ते के नीचे नहीं रह सकती। अब उससे कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसने तय किया कि उसे किसी ऊंची जगह पर हॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। शायद पुरानी पत्थर की दीवार के पास वहां ज्यादा सूखा होगा। उसने एक छोटा सा हॉप लिया, फिर एक और, लेकिन पानी बहुत तेजी से बाज रहा था। वो उसके नन्हे पंजों के चारों ओर घूम रहा था, ठंडा और तेज। हरा भरा मेडो अब एक उथले तालाब में बदल रहा था। लिली बहुत छोटी रैबिट थी और पानी बहुत बड़ा लग रहा था। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सच में एक बहुत डरावना एडवेंचर था। अचानक पानी का एक बड़ा झोंका मेडो की ढलान से नीचे आया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से अचानक एक छोटी नदी आ गई हो। तेज करंट ने बेचारी लिली को पकड़ लिया। उसने उसे पैरों से ऊपर उठा दिया। ओह, कितना डरावना था वो एक पल के लिए तेज बहते पानी में लुढ़क गई। फिर वो पेड़ से टूटी हुई छाल के एक टुकड़े से टकराई। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर चढ़ गई। छाल का वो टुकड़ा एक छोटी सी राफ्ट जैसा था। लिली गीली और कांपती हुई भूरे घूमते हुए पानी पर बहते हुए उसे कसकर पकड़े रही। वो बहुत बहुत डरी हुई थी। ज्यादा दूर नहीं, एक आरामदायक सूखे बरों में बार्नबी नाम का एक बड़ा रैबिट रहता था। बार्नबी के सॉफ्ट भूरे फर थे और उसकी आंखें दयालु और कोमल थी। वो लिली से बहुत बड़ा और ताकतवर था। वो अपने घर के एंट्रेंस से स्टॉर्म को देख रहा था। उसे स्टॉर्म ज्यादा पसंद नहीं थे। उनसे बाहर की दुनिया जंगली और अनसेफ लगती थी। उसने देखा कि बारिश जोरों से बरस रही थी और हवा पेड़ों को झुका रही थी। वो उम्मीद कर रहा था कि मैदान के सभी छोटे जीव सेफ एंड साउंड हो। बार्नबी का दिल बहुत अच्छा था। जैसे ही बार्नबी देख रहा था, उसने तेज बहते पानी में कुछ छोटा सा ऊपर नीचे होते हुए देखा। पानी वहां बह रहा था जहां आमतौर पर छोटी सी स्ट्रीम बहती थी। अब वो एक चौड़ा गुस्से वाला टॉरेंट बन गया था। पहले तो वो समझ नहीं पाया कि वो क्या था। वो एक पत्ते जैसा दिख रहा था या शायद लकड़ी का कोई टुकड़ा। लेकिन फिर उसने दो छोटे छोटे कान देखे। उसने और साफ देखने के लिए अपनी आंखों पर जोर दिया। वो एक छोटा रैबिट था, एक बहुत छोटा रैबिट, छाल के एक टुकड़े पर बिल्कुल अकेला। वो लिली थी। बार्नबी उसे मेडो से जानता था। चिंता के मारे उसका दिल जोर से धड़का। वो बहुत बड़े खतरे में थी। बार्नबी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। वो एक बहादुर खरगोश था। तूफान उसे पसंद नहीं थे, फिर भी उसे पता था कि उसे छोटी लिली की मदद करनी ही होगी। वो अपने गर्म सूखे बरों से कूदकर बाहर जोरदार बारिश में आ गया।
हवा उसे पीछे धकेल रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बारिश ने उसके फर को लगभग तुरंत भिगो दिया, लेकिन बारनबी ने गीले या ठंडे होने के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ लिली के बारे में सोचा, जो पानी पर इतनी छोटी और बेबस थी। उसे फुर्तीला होना था, उसे ताकतवर होना था। उसने उसे बचाने की ठान ली थी। वो उफनती हुई नदी के किनारे किनारे दौड़ा। उसके बड़े पौज पानी के गड्ढों में छप छप करते हुए निकले। जमीन कीचड़ से फिसलन भरी थी और वो कई बार गिरते गिरते बचा। पानी बहुत तेजी से बह रहा था, लिली को और दूर बहाकर ले जा रहा था। बारनबी ने भूरे पानी पर उस छोटे से सफेद धब्बे पर अपनी नजरें टिकाए रखी। उसने उसे आवाज लगाई, लिली पकड़े रहना, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज तूफान के शोर को पार कर जाएगी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे सुन सकेगी और जान सकेगी कि अब वो अकेली नहीं है। वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। फिर बारनबी ने एक लंबी मजबूत डाली देखी। वो एक पुराने विलो पेड़ की थी। डाली तेजी से बहते पानी के ऊपर नीचे लटक रही थी। वो एक मदद करने वाले हाथ की तरह फैली हुई थी। यही उसका मौका था, बारनबी ने सोचा। उसे पता था कि यह खतरनाक होगा। डाली बारिश से गीली और फिसलन भरी थी। हवा उसे आगे पीछे हिला रही थी, लेकिन लिली तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका था। उसने अपनी घबराहट कम करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसे बहुत सावधान रहना था। वो खुद उफनते पानी में गिरने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बहुत सावधानी से बारनबी विलो की डाली पर चढ़ने लगा। उसके पंजों ने गीली छाल को पकड़ लिया। डाली उसके वजन से हिलने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम परखते हुए। हवा उसके कानों को खींच रही थी और उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। उसके नीचे पानी उफन रहा था और गरज रहा था। वो अब लिली को थोड़ा और पास देख सकता था। वो अभी भी अपनी लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुई थी। बारनबी डाली पर और आगे बढ़ा, एक मजबूत पंजा आगे बढ़ाते हुए। उसने खुद को और खींचा, उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत बहुत मुश्किल था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। नन्ही लिली अपनी छोटी सी बार्क की राफ्ट पर बहती हुई ने बारनबी की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और उसे ब्रांच पर देखा। ओह, वो कितना वंडरफुल नजारा था। एक फ्रेंडली फेस इतने डरावने तूफान के बीच। वो पकड़कर लटके लटके बहुत थक गई थी। उसके नन्हे पंजे दुख रहे थे और वो ठंड और डर से कांप रही थी। लेकिन बारनबी को देखकर उसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण मिली। वो अब अकेली नहीं थी। उसने अपनी बार्क को स्टीयर करने की कोशिश की, हिलती हुई ब्रांच के थोड़ा और पास। उसने अपना छोटा सा कांपता हुआ पंजा उसकी तरफ बढ़ाया। उसे उम्मीद थी कि वो उस तक पहुंच पाएगा। बारनबी ने अपना पंजा जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया। इस कोशिश में उसकी मसल्स में दर्द होने लगा। उसके नीचे ब्रांच चरमराई। बस थोड़ा और लिली, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज में पूरा एनकरेजमेंट था। वो बाहर की तरफ झुका, बहुत केयरफुल रहते हुए कि कहीं गिर ना जाए। एक आखिरी जोरदार स्ट्रेच के साथ उसके मजबूत पंजे ने लिली के नन्हे पंजे को धीरे से पकड़ लिया। उसने उसे पकड़ लिया था। उसने बहुत ध्यान से उसे ब्रांच की तरफ खींचना शुरू किया। लिली ने कसकर पकड़ लिया, उस पर पूरा भरोसा करते हुए। ये उन दोनों के लिए बहुत टेंस मोमेंट था। बारनबी ने धीरे से लिली को बार्क के टुकड़े से उठाया और अपने पास ब्रांच पर बैठा लिया। उसने एक पल के लिए उसे अपने गर्म शरीर से लगाकर रखा। फिर लिली को मजबूती से पकड़कर वो धीरे धीरे और ध्यान से ब्रांच पर वापस चला। वो फुर्ती से कीचड़ वाले किनारे पर सुरक्षित चढ़ गया। वो दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। वो दोनों ठंड और डर से कांप रहे थे, लेकिन वो सेफ थे। वो एक साथ सूखी जमीन पर थे। तूफान अभी भी उनके चारों ओर कहर बरपा रहा था, लेकिन सबसे बुरा खतरा टल गया था। लिली बारनबी के फर में घुस गई। उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही थी। बारनबी जानता था कि लिली को गर्म और सूखा होने की जरूरत है। उसने धीरे से उसे उठाया और उसे अपने कोजी बरों में ले गया। अंदर वो हवा और बारिश से सुरक्षित था। उसने उसके आराम करने के लिए सूखी घास और पत्तियों का एक नरम ढेर ढूंढा। उसने अपनी सबसे टेस्टी क्लोवर भी उसके साथ शेयर की। लिली आराम से बैठ गई, खुद को सेफ और प्यार महसूस करते हुए। उसने एहसान भरी नजरों से बारनबी की ओर देखा। वो कितना ब्रेव था। बारनबी को अपने सीने में एक सुकून महसूस हुआ, ये जानकर कि उसने मदद की थी। उस बारिश वाले तूफानी दिन एक बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप शुरू हुई, सिर्फ बारनबी के करेज और उसके दयालु दिल की वजह से।